Hello aspirants, this is Ankita Chopra and I welcome you to this new video of Geography Revision Series. So this is the third lecture. ठीक है, मैंने 2 और करवा चुकी हूँ, कॉस्मोलॉजी के ऊपर करवाया हुआ था. जिन्होंने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पिछले वीडियोस में जाकर के वो एक बार चेक कर लीजिए. आई होप आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. वहाँ से जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स है मैं वो पिक कर रही हूँ फॉर रिविजन, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग पिक कर रहे हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू कंसोलिडेट थिंग्स इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. एट द सेम टाइम कंसेप्चुअल जो गैप्स हैं वो सारे भी फिल होते चलेंगे. ठीक है, नाउ टुडे माय फोकस वुड बी अराउंड द सन. ठीक है, सन स्पॉट्स, सन के लेयर्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर सन स्पॉट्स, व्हाट आर सोलर फ्लेयर्स, व्हाट इज CME. ठीक है, ये सारे टर्म्स एक जैसे साउंड करते हैं बट एक्चुअल में ये एक है नहीं, तो इनमें कुछ कुछ सटल डिफरेंसेस है और उनके इम्प्लीकेशंस हैं. दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, बिफोर आई प्रोसीड, वन स्मॉल रिक्वेस्ट, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो अहेड एंड वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें. एंड योर वन कमेंट, वन लाइक एंड सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी अलॉट. ठीक है, सो ओनली दिस थिंग दैट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज नंबर 1, पढ़ाई बहुत अच्छे से करो एंड जो भी आपको डाउट्स होंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल ऑल्सो भी प्रोवाइडिंग सर्टन टाइप्स ऑफ MCQ, 2-3-4 MCQs हैं, वो एक बार सॉल्व करके देखना कि क्या आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो आई होप दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. चलो विदाउट एनी डिले क्विकली प्रोसीड. देखो, जब मैंने आपको बताया था स्टार फॉर्मेशन साइकिल के बारे में, मैंने आपको बताया था इवन ड्यूरिंग द बिग बैंग ऑल्सो आई डिस्कस दैट द एंटायर यूनिवर्स इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, द सेम थिंग इज ट्रू फॉर सन ऑल्सो. एंड येस्टरडे व्हेन आई वाज डिस्कसिंग स्टार फॉर्मेशन साइकिल, सो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सन को यूजुअली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लो मीडियम मास ऑफ स्टार. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा मैसिव स्टार नहीं है. सो सन में यूजुअली आपका क्या है, वो यंग है, लो मीडियम मास का स्टार है. एंड इट इज़ यंग स्टार वाई, बिकॉज एक और चीज़ से आपको पता चलने लगेगा कि यंग स्टार का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि सन के कोर में एक प्रोसेस हो रही है जिसे हम वेरी फेमसली वी कॉल इट व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन. कल ये मैंने आपको सब कुछ करवाया हुआ है. ठीक है, सो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 स्मॉल पार्टिकल्स वो आएंगे और वो आपस में इंटरेक्ट करके एक हैवी पार्टिकल बनाते हैं. ठीक है, सो ये और इसके एक्सचेंज में इस प्रोसेस के एंड में क्या रिलीज होती है, एनर्जी, और वो एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में हमें मिलती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो बेसिकली द सन इज एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ वेरी हॉट गैसेस, और वो जो गैसेस होती है ना वो आपके देखो स्टेट ऑफ मैटर जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. बट इसके आगे भी एक स्टेट है जिसे हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जहाँ पर आपका गैसियस स्टेट से भी ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आप गर्म करोगे तो उसे आप प्लाज्मा स्टेट कहोगे. मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल आयंस में स्प्लिट हो जाती है गैसेस. ठीक है, सो जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो प्लाज्मा में यूजुअली क्या होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में सारे गैसेस अवेलेबल हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग. सो सन में जो हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है, प्लाज्मा मिलता है. तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है. ठीक है, सो यहाँ पे यूजुअली प्लाज्मा के फॉर्म में आपको सारे गैसेस मिलेंगी, जहाँ पे हाइड्रोजन का मैक्सिमम मेजॉरिटी है अराउंड 70% एंड हीलियम, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज हीलियम ओनली. ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो सन है, सन का जो साइज है इट इज अराउंड 1.9 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू अर्थ. तो ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है. दैट इज वाई इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई ग्रेविटेशनल पुल. इसीलिए 9 प्लैनेट्स, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स इसके सन के अराउंड क्या कर सक रहे हैं, अभी रिवॉल्व कर पा रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. वाई, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. अच्छा, एक लाइट के इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि हमें लाइट किस फॉर्म में मिलती है. यूजुअली यहाँ पर जो हमें जो एनर्जी मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है. ठीक है, रेडिएशन इज द प्रोसेस. हमेशा याद रखना, रेडिएशन के लिए कभी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. मीडियम का मतलब क्या होता है, सॉलिड, गैसियस, लिक्विड, इस टाइप के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि आप वाटर अगर बॉईल कर रहे हो किसी भी कंटेनर में तो वहाँ पर मीडियम है, राइट. बट यहाँ पर आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. रेडिएशन के थ्रू सारी एनर्जी जो है वो मूव कर रही है. जनरली डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलती है. विजिबल लाइट, विबजोर जो है विजिबल लाइट के फॉर्म में भी मिलती है, हमें इंफ्रारेड के फॉर्म में भी मिलती है, और हमें UV रेज के फॉर्म में भी मिलती है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लाइट है हमें जो मिल रही है ये यूजुअली शॉर्ट वेव फॉर्मेट में मिलती है. ठीक है, इसका जो वेव लेंथ होता है वो शॉर्ट वेव होता है और ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, सो शॉर्ट वेव लेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी हमें एनर्जी मिल रही होती है फ्रॉम द सन. सो यहाँ तक आपकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन है. अब बात करते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स की. ठीक है, सो क्विकली लेट मी इरेज एवरीथिंग. सो व्हेन आई टॉक अबाउट सन, सो देयर आर थ्री लेयर्स. इनर लेयर है और आउटर लेयर है, और हर एक का 3 टाइप है. सो इनर लेयर में यू हैव वेरी स्मॉल थिंग. देखो, एक कोर है जहाँ पर एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, राइट. देन यू हैव second one is your radiative zone and the third one is your convection zone. ठीक है, so core में what is happening exactly here, nuclear fusion process is happening. तो this is the main source of the
एनर्जी फॉर द सन, ठीक है। एंड रेडिएटिव जोन में क्या हो रहा है, जो कोर से एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, किसमें, वो मूव हो रही है टुवर्ड थ्रू द रेडिएटिव जोन, वो बाहर की तरफ जाती है। यहाँ पे रेडिएशन जो प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड लास्ट में आपका आता है कन्वेक्शन जोन, ठीक है। कन्वेक्शन जोन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर की हेल्प से हो रहा है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है। देखो, जैसे ही सपोज ये आपका फ्लेम है, राइट, आपने एक रॉड पकड़ी और इस रॉड को आप इस फ्लेम के पास लेके जा रहे हो, तो हीट हमेशा हाई हीट एरिया से लो हीट एरिया की तरफ मूव करती है। तो हीट इस तरीके से मूव करेगी, एक पॉइंट आएगा जहां पर क्या हो रहा है, आपको ये रॉड बिल्कुल गर्म लगने लगेगा और आप ये रॉड को ड्रॉप कर दोगे। सो ये जो प्रोसेस हो रही है जहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है इनसाइड द सॉलिड पार्ट ओनली, इनसाइड दिस रॉड जो कि आपका क्या है, सॉलिड है, इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। सो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो सॉलिड मीडियम के थ्रू होता है, ठीक है। आयरन से भी इसको आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है, कॉइल वगैरह गर्म होता है। देन सेकंड पार्ट इज योर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में यहाँ पर जैसे सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पर यू विल नीड सम मीडियम, द मीडियम कैन बी लिक्विड, द मीडियम कैन बी गैसियस ऑल्सो, ठीक है। सो जैसे ही आप ठंडी के समय में होता है ना, फ्लेम के ऊपर हाथ रख के आप टेम्परेचर थोड़ा सा हीट ले रहे होते हो, सो जब आपका हाथ गर्म हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन प्रोसेस एंड हियर द हीट ट्रांसफर इज हैपनिंग थ्रू अ मीडियम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वेक्शन, यू ऑलवेज नीड अ मीडियम, ठीक है। सो गैस और लिक्विड के थ्रू आपका क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर कन्वेक्शन प्रोसेस। क्लासिक एग्जांपल है जो कन्वेक्शन होता है आपका अर्थ के हीटिंग के कारण, वो भी है इसका कन्वेक्शन के ही एग्जांपल होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन। जैसे आप यहाँ पर डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर हाथ रख रहे थे, एक मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही थी, बट यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, सिंपली ये जो गैस है, ये जो लाइट है और जो फ्लेम है जो जल रहा है, उसी की वजह से धीरे 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 हीट ट्रांसफर होकर आपको फील होगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है, रेडिएशन में यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन में मीडियम इज नेसेसरी एंड सो आपका जो कंडक्शन है यहाँ पर तो सॉलिड के थ्रू आपका क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो आई होप आपको रेडिएशन एंड कन्वेक्शन इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया। अब बात करते हैं हम लोग लेयर्स की, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो सनलाइट है, सनलाइट किस फॉर्म में मूव हो रही है, सनलाइट फोटोन के फॉर्म में आपकी ये मूव होती है, ठीक है। सो फंडामेंटल जो फोटोन है ये आपका फंडामेंटल पार्टिकल है, किसका, आपके लाइट का। और एक और बात याद रखना, जो फोटोन होता है ये दो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ये एक वेव की तरह भी मूव करती है जहाँ पर वो इस तरीके से मूव हो रही है, और ये एक एक्चुअल में एक पार्टिकल की तरह भी मूव कर रही है जहाँ पर ये बाउंस करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा निटिग्रिटी में मत जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फोटोन एक्ट्स लाइक वेव एज वेल एज इट एक्ट्स लाइक अ पार्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये बात याद रखना, जो हमें रेडिएशन सन से मिल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। आई होप आपको ये भी पता होगा, ठीक है। और जिस तरीके से ये एनर्जी वन पार्ट फ्रॉम दिस एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेडिएटिव डिफ्यूजन, ठीक है। जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएटिव डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया सन से रिलेटेड। अब बात करते हैं लेयर की। लेयर की जैसा कि मैंने आपको कहा, कोर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। सो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द हीट। हियर द टेम्परेचर इज अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का आपका टेम्परेचर है, ठीक है। एंड हियर द डेंसिटी इज मैक्सिमम। जब आपको पता चला होगा कि जब सोलर सिस्टम पूरा फॉर्म हो रहा था, सो सारे प्लैनेट, सन, सबके कोर में डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैवी मटेरियल आपके कोर में आकर के सेटल हुए थे। तो यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है। सो मैक्सिमम डेंसिटी इज देयर, एंड कितनी डेंसिटी होती है, अराउंड 150 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग क्या करें, मूव करेंगे फ्रॉम कोर टुवर्ड्स द आउटर लेयर्स, द डेंसिटी विल गो ऑन टू डेंसिटी एज वेल एज टेम्परेचर, ये दोनों क्या होंगे, कम होंगे, बिकॉज सोर्स ऑफ हीट से हम लोग दूर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोर। रेडिएटिव जोन में क्या होता है कि ये एक जोन है जो किसके बीच में आ रहा है, कन्वेक्शन जोन और कोर, इसके बीच में आपका जो ट्रांजिशनरी जोन है उसे हम लोग रेडिएटिव जोन कहते हैं। और एनर्जी इस लेयर में कैसे ट्रांसफर हो रही है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, उसके थ्रू एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर पास हो रही है, ठीक है। And please remember, this zone actually occupies around 70% of the sun's radius. So this is also very important. Here of course temperature is very high but less than core but higher than other layers. तो ये भी हो गया। इसके बाद कन्वेक्शन जोन, ये आपका आउटर मोस्ट
जो आपका लेयर है किसका, इनर लेयर ऑफ द सन, ठीक है। सो इनर लेयर में आपका कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, तीन चीज आती है। सो कन्वेक्शन जोन है वो आउटर मोस्ट लेयर है किसका, इनर लेयर ऑफ द सन, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअल में जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। सो यहाँ पर यूजुअली टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर 15 था वो कम होते होते आपका कितना हो जाएगा, 2 मिलियन डिग्री। स्टिल वेरी हाई टेम्परेचर, बट स्टिल इट विल बी लेसर एज कम्पेयर टू द कोर टेम्परेचर। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द आउटर लेयर्स। क्विकली देखो आउटर लेयर की जब मैं बात करती हूँ, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ सारा कुछ। तो आउटर लेयर में आपके पास है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन जोन एंड कोरोना, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फोटोस्फीयर, ये आपका आउटर लेयर है। आउटर लेयर में फोटोस्फीयर जो होता है, यूजुअली इसका जो थिकनेस होता है कितना होता है, यूजुअली अराउंड इट इज 500 किलोमीटर थिकनेस इज देयर। एंड ऑलवेज रिमेंबर फोटोस्फीयर इज द प्लेस वेयर सन स्पॉट्स आर एक्चुअली फाउंड, ठीक है। सो सन स्पॉट्स जो होते हैं वो यूजुअली कहाँ पर आएंगे, आपके फोटोस्फीयर में आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि ये जो फोटोस्फीयर है ये कूलेस्ट लेयर है, इट इज द कूलेस्ट लेयर और कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन, ठीक है। और ये एक्चुअल में होना नहीं चाहिए, बट ये ऐसा है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि फोटोस्फीयर इज द कूलेस्ट रीजन ऑफ द सन, ठीक है। और यूजुअली हियर द टेम्परेचर इज अराउंड 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर आपका टेम्परेचर होगा। सो फोटोस्फीयर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 500 किलोमीटर रेडियस, अगर आप याद कर पाते तो ठीक, बट इंपॉर्टेंट ये है कूलेस्ट लेयर है सन का, टेम्परेचर अराउंड 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सन स्पॉट जो है, जो सन स्पॉट जो आज का कोर टॉपिक है, वो कहाँ पर मिलते हैं आपको मिलते हैं फोटोस्फीयर पे ही। इसके बाद नेक्स्ट लेयर है क्रोमोस्फीयर। जो क्रोमोस्फीयर है हमेशा याद रखना, ये आपको बिल्कुल डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। यूजुअली ये आपके जो टोटल आपका जो सोलार एक्लिप्स होता है ना, उस समय ही ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। सो ये वाला चीज़ आप याद रखना। टोटल सोलार एक्लिप्स कब होता है, व्हेन यू हैव सन हियर, ठीक है। सन के अराउंड आपका क्या है, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। बट जब मून आ जाती है सन एंड अर्थ के बीच में, तो सिंस बिकॉज द विसिनिटी, ठीक है, अर्थ से मून बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ये सन को पार्शियली कवर कर लेती है। तब जब कवर कर लेती है तो आउटर हेलो के फॉर्म में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है क्रोमोस्फीयर, ठीक है। सो ये इस तरीके से डिम लाइट के फॉर्म में ये क्या करती है, ये शाइन करती है, ठीक है। सो क्रोमोस्फीयर इज ऑल अबाउट दिस। सो इट इज विजिबल एज रेड डिम रिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा रेड डिम बिल्कुल डिम रिंग की तरह मिल रहा है। कब मिल रहा है, टोटल सोलार एक्लिप्स के तरफ आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि यूजुअली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज एक्चुअली हियर द यू कैन नॉट सी दिस विदाउट योर एनी इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो अनएडेड आइज के साथ में आप इसे नहीं देख सकते हो, तो ये वाला चीज़ आप याद रखना। अगला है आपका लेयर जो है वो आपका ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन इज नथिंग बट योर बिटवीन क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। एंड आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपका क्या है, कोरोना। सो कोरोना इज द आउटर मोस्ट, याद रखना ये कोरोना कोविड वाला कोरोना नहीं है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसका, आउटर लेयर ऑफ द सन, ठीक है। सो सन को आप डिवाइड कर सकते हो इनर लेयर में और आउटर लेयर में। इनर लेयर में क्या क्या था, आपका कोर था, रेडिएटिव जोन था और आपका क्या था, कन्वेक्शन जोन था। आउटर लेयर में यू हैव फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, ठीक है। सो कोरोना इज द आउटर मोस्ट। अच्छा, एक और बात याद रखना, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये है कि टेक्निकली कोरोनास टेम्परेचर शुड बी लेस देन क्रोमोस्फीयर, ठीक है, एंड क्रोमोस्फीयर, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस फॉर सम रीजन कोरोना जो है वो आपका हॉट है एज कम्पेयर टू क्रोमोस्फीयर। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में ऐसे ट्रैप्स आ जाते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ कोरोना इज मोर एज कम्पेयर टू द क्रोमोस्फीयर, ठीक है। सो टेम्परेचर ऑफ कोरोना इज वेरी हाई, तो ये वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इवन फोटोस्फीयर से भी ये ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। टेक्निकली जितना ज़्यादा मैं सन के कोर की तरफ जाऊँगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कम है बट कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। अगेन आप इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, टोटल सोलार एक्लिप्स के टाइम पे आपको ये मिलेगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का डीम आपका रीजन मिलेगा। सो यहाँ पर आपको ये दिखने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल आयनाइज्ड गैसेस मिलती है, जो कोरोना है वहाँ पर बिल्कुल आयनाइज्ड गैसेस है। और वो गैसेस का भी डोमिनेंस जो है उसमें कौन कौन सा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेस सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर आ रही होंगी, ठीक है। सो व्हाइट हेलो के फॉर्म में आपको कोरोना मिलता है और रेड डिम लाइट के फॉर्म में आपको क्रोमोस्फीयर मिलता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। और याद रखना कि टेक्निकली जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना इज हॉटर एज कम्पेयर टू फोटोस्फीयर एंड दिस अनॉमली इज कॉल्ड एज कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सो कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, ये वाला भी याद रखना। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है भाई कि जो कोरोना का टेम्परेचर है इट इज मोर एज कम्पेयर टू योर फोटोस्फीयर, बस इतना याद रख लीजिएगा,
ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फोटोस्फेयर हो गया और कोरोना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ट्रांसफर भी याद कर लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें भी अब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी करवा दिया, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। एक और होता है एडवेक्शन होता है। एडवेक्शन में क्या होता है, यू हैव एडवेक्शन। ठीक है, एडवेक्शन इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है हीट का। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ हीट। यूजुअली आपको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमें लाइट मिल रही है, हम कहते हैं कि स्पेस में तो कुछ आपका मीडियम है ही नहीं, एम्प्टीनेस है, तो वो EMR कैसे आपकी ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि वो रेडिएशन का फॉर्म है, रेडिएशन के फॉर्म में हीट ट्रांसफर हो रहा है और उसके लिए यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम। ठीक है, सो ये आपका हो गया। अब चलते हैं, मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में ये दे दिया है, ये इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, सो उससे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो बिल्कुल आज का हॉट टॉपिक है, विच इज नथिंग बट योर सनस्पॉट। व्हेन आई टॉक अबाउट सनस्पॉट, देखो सनस्पॉट का मतलब क्या होता है, यूजुअल में लैंग्वेज में स्पॉट इज नथिंग बट समथिंग विच इज डार्क। ठीक है, डार्क स्पॉट्स वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, स्पॉट का मतलब कुछ धब्बा है। अब यूजुअली सन में यूजुअली क्या होता है, कभी कभी पीरियोडिकली यू विल फाइंड सम डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट्स, एंड दिस डार्क स्पॉट्स आर नथिंग बट द सन स्पॉट। तो वो फॉर्म कैसे होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। देखो बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमें पता है, आप सबको ये पता होना चाहिए, आई डोंट नो। देखो होता ये है कि सन एंड अर्थ दोनों के पास में अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। बस फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से ये याद रखो कि जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर समथिंग कॉल्ड एज सोलार डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पता होगा, जहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है। ठीक है, सो जो सन होती है, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सोलार डायनेमो। और ये भी क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ सन, जो कन्वेक्शन सेल है उनके मूवमेंट के कारण। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक है, बट यहाँ तक के लिए याद रखो कि सन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का भी है। ठीक है, अच्छा, सन का मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है, ये भी आपको पता है। इन केस ऑफ सन ऑलवेज रिमेंबर इट फॉलोज 11 ईयर साइकिल। ठीक है, वेयर इन द मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ साउथ क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल इंटरचेंज हो जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल विल कन्वर्ट इनटू साउथ मैग्नेटिक पोल, और साउथ वाला नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट भी याद रखो, 11 ईयर साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट। सन स्पॉट यूजुअली 11 ईयर साइकिल को ही फॉलो करते हैं, तो ये वाला भी याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हो क्या रहा है सन स्पॉट में। देखो सन स्पॉट में यू आर हैविंग व्हाट, यू आर हैविंग दिस मैग्नेटिक लाइन्स। जस्ट अ मिनट, ओके, सो हियर यू हैव द मैग्नेटिक लाइन्स। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक लाइन्स है जो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही होती है। अब एक बात और याद रखना कि व्हेनेवर देयर इज अ स्फेरिकल बॉडी ऑलवेज द स्पीड एट द इक्वेटर वो हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और अगर आपको रोटेट करना है तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर खड़े हो। लेकिन अगर आप पोल में खड़े हो और अगर आपको रोटेट करना है तो आपको बिल्कुल कम 0 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करना है। इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ पोल जो होता है वो आपका क्या होता है, आपके एक्सिस से होकर के जाता है। ठीक है, सो ये याद रखना कि इक्वेटोरियल रीजन का जो स्पीड ऑफ रोटेशन है इट इज हायर एज कंपेयर टू द अपर लैटिट्यूड। ये वाला पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल जब रोटेशन होता है, यहाँ पर इक्वेटर जल्दी रोटेट कर रही है और पोलर रीजन वाले जो एरिया है वहाँ पर जो रोटेशन है वो स्लो हो रही है। अब अगर मैं पकड़ के अगर इसे इस तरीके से स्ट्रेच करूँ, ठीक है, अगर ये फास्ट रोटेट कर रही है तो ये यूजुअली जो प्लाज्मा से मिलकर के सन बना हुआ है, जब सन फास्ट रोटेट करता है नियर द इक्वेटोरियल रीजन, सो व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक लाइन्स विल स्टार्ट टू डिस्टॉर्ट। ये इस तरह से जिस तरीके से वो मोशन कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से देखो रोटेट कर रहा है, तो लाइन्स भी डिस्टॉर्ट होती चली जाएंगी और इस तरीके से लाइन डिस्टॉर्शन होता जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ये ट्विस्टिंग होती है बिकॉज बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन्स हैं, ये आपस में क्या करती हैं, ये आपस में आकर के ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में रोप की तरह इंटरट्वाइन होनी स्टार्ट करती हैं। ठीक है, और इस ट्विस्टिंग के कारण क्या हो जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें बिल्कुल इसका क्रक्स है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली एक्ट्स एज अ गेट और वी कैन से बैरियर, नॉट गेट, बैरियर फॉर द हीट ट्रांसफर। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि जब भी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी वो हमेशा हीट ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट करती है। अब ये हीट ट्रांसफर हो कैसा रहा है, देखो ये आपका सन का कोर वाला रीजन है सपोज करो, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, रेडिएटिव जोन वगैरह था ना जो मैंने आपको बताया लास्ट लेयर्स के बारे में, तो वो क्या करती है, मूव करती है इन द अपर डायरेक्शन। अब ये मूव कैसे हो रहा है, ये कन्वेक्शन सेल के कारण हो रहा है। ये जो प्लाज्मा है ये इस तरीके से सेल की तरह मूव करती है, क्यों, क्योंकि सन तो रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो प्लाज्मा
ऐसे मूव करेगी, फिर आकर गिरेगी। तो जब ये ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है, हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हीट को ट्रांसफर कर रही है। एंड मैंने आपको कहा कि मैग्नेटिक फील्ड, वेरेवर द मैग्नेटिक फील्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर व्हाट विल हैपन, इट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर द हीट ट्रांसफर। तो सपोज ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर क्या हुआ कि देखो यहाँ पर ट्विस्टिंग हुई, यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल ट्विस्टिंग हुई, यहाँ पर और ज्यादा ट्विस्टिंग हुई। तो जब भी ज्यादा ट्विस्टिंग होती है ना तो इस तरीके से लूप्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो लूप्स हैं, दिस लूप्स आर नथिंग बट द दिस थिंग, ठीक है। सो ये एक जगह से स्टार्ट होगी और इस तरह से ये लूप क्या हो जाएगी, सन के सरफेस में आ जाएगी, ठीक है। सो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, बिकॉज इट इज ट्विस्टेड, तो यहाँ पे ये क्या करती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होल्ड कर रही है। और इस वजह से जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इंपैक्ट होगा नेगेटिवली। कहने का मतलब जहां जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लूप्स है वहां पे हीट ट्रांसफर कम होता है, ठीक है। अगर हीट ट्रांसफर कम हो रहा है तो कहने से ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, द रीजन्स वेयर यू आर हैविंग दिस मैग्नेटिक जो फील्ड का जो लूप्स है, देयर द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेस एज कम्पेयर टू द अदर रीजन। तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी गर्म है, 5800 केल्विन है, यहाँ पे आपकी 4500 केल्विन है, ठीक है। सो इस वजह से, बिकॉज हीट ट्रांसफर कम हो रही है, इस वजह से ये जो एरियाज है यहाँ पर आपको फील होगा कि यहाँ पर ये डार्क कलर का दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज वाई द नेम सनस्पॉट। आई होप नाउ दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिटन दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सनस्पॉट सप्रेस कन्वेक्शन, ये जो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो, एंड प्रिवेंट सराउंडिंग प्लाज्मा फ्रॉम स्लाइडिंग साइडवेज इनटू द सनस्पॉट, ठीक है। सो जो सराउंडिंग प्लाज्मा है वो भी यहाँ पर आ नहीं पाती है जहां जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सो एक्चुअल में सनस्पॉट इज नथिंग बट इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ द सन, एंड यूजुअली इट विल फॉलो 11 ईयर ऑफ द साइकिल, सोलर साइकिल। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। याद रखना कभी कभी जो सन स्पॉट्स होते हैं ना, ये अर्थ से भी ज़्यादा साइज के बड़े होते हैं, ठीक है। एंड इन सन स्पॉट्स के बहुत सारे रेपरकशंस हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। सो नाउ इफ यू गो थ्रू द सन स्पॉट का डेफिनेशन, आपको पता चलेगा इट इज फिनोमिना ऑन द सन्स फोटोस्फेयर, जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया, दैट अपीयर एज अ टेम्पररी स्पॉट दैट आर डार्कर देन द सराउंडिंग एरिया। अब पता चल रहा है डार्क क्यों है। इट अकर्स ऑन द सन सर्फेस ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। समटाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स ट्विस्टेड and concentrated in certain areas, inhibiting normal flow of heat from sun's interior towards the surface। ये लाइन पूरी क्लियर हो गई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सप्रेस करती है कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए। therefore it will call localized cooling, leading to this leads to areas on the sun's surface appearing darker and cooler as compared to the surrounding, ठीक है। और ये पैर में होती है, ये आपको पता चला कैसे, देखो एक बार में ये लूप आया तो ये आपका, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये वापस यहाँ पर सिंक होगा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों जगह में सन स्पॉट आपको मिलने वाला है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली ये पेयर्स में होती हैं। एंड द अकरेंस ऑफ सन स्पॉट फॉलो 11 ईयर साइकिल नोन एज सोलर साइकिल, ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ सन स्पॉट्स वैक्सेस एंड वेन, कहीं कहीं पर बढ़ेंगे, कहीं कहीं पर कम होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सनस्पॉट्स, ठीक है। नाउ वी विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द सोलार फ्लेयर। सोलार फ्लेयर का भी जो कंसेप्ट है वो देख लो। कुछ नहीं होता, व्हेन दिस ट्विस्टिंग, ये जो ट्विस्टेड जो आपका ये जो सनस्पॉट्स वाली जो ट्विस्टेड मैग्नेटिक लाइन है, जब इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाए, देखो जितना ज़्यादा ट्विस्टिंग होगी टेंशन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड मैग्नेटिक लाइन हमेशा अपनी ओरिजिनल स्टेट को अचीव करने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो व्हेन दिस इज हैपनिंग, नाउ व्हाट विल हैपन, दैट कभी कभी ट्विस्टिंग इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी जो आपका जो मैग्नेटिक टेंशन है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सडनली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। एंड क्विकली क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल स्नैप करेंगी और वापस से स्ट्रेट आपकी मैग्नेटिक लाइन्स बन जाती हैं। तो इस जब ये स्नैपिंग इफेक्ट होती है, जब मैग्नेटिक लाइन आपस में टूटती हैं और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर करती है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। सो एक्चुअल में जो सोलार फ्लेयर है ये कुछ और फिनोमिना नहीं है, इट इज एक्चुअली रिलीज ऑफ द एनर्जी। सो सोलार फ्लेयर इज नथिंग बट द रिलीज ऑफ द एनर्जी as a result of what? As a result of unstable behavior of the magnetic field because of enormous magnetic tension, ठीक है। सो सोलार फ्लेयर जो होता है वो आपका रिलीज ऑफ एनर्जी है। यूजुअली ये जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, एट टाइम्स हीट में, लाइट में, ठीक है, एंड रेडिएशन में। एंड दैट इज वाई यूजुअली क्या होता है, जब आपका सोलार फ्लेयर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस सन की बढ़ती हुई दिखती है, ठीक है। सो यूजुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वहां पर ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग सोलार फ्लेयर इंसिडेंसेस।
आई होप आपको डाउट समझ में आ गया होगा। सन स्पॉट क्यों हो रहा था? बिकॉज ट्विस्ट हो रहा था, ट्विस्ट के कारण लूप क्रिएट हो रहा था और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस अच्छे से हो नहीं पा रहा था। एज पार्ट ऑफ इट जहां जहां पर ये लूप्स के जो पॉइंट्स है वहां पे हीट ट्रांसफर वॉज नॉट दैट एफिशिएंट। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर द टेम्परेचर विल रिड्यूस एंड दैट इज वाई they will be appearing little bit darker as compared to the surrounding area where the temperature is higher. That is why the name sunspot. Solar flare में it is the release of the energy as part of what? As a result of very high magnetic tension. ठीक है, what is the impact? Now solar flare का impact जो होता है that is what? That is actually ये आपकी सैटेलाइट जो होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो वाला जो सिस्टम है उसे क्या करती है? डैमेज करती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इवन इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर सैटेलाइट एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इन सबको ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली। ठीक है, एंड यूजुअली जो सोलार फ्लेयर है ये सन स्पॉट के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। अब क्यों होते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इट इज अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक टेंशन। एंड मैग्नेटिक टेंशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड टाइप इज व्हाट? समथिंग कॉल्ड एज कोरोनल मास इजेक्शन। अब तक आपको पता चल गया होगा जो सन स्पॉट थे, ठीक है, जो सन स्पॉट एंड सोलार फ्लेयर, ठीक है, इनकी वजह से एक्चुअल किसी चीज़ का रिलीज नहीं हो रहा था, मतलब कोई मटेरियल मास मूव नहीं कर रही थी। सन स्पॉट में टेम्परेचर का था, यहाँ पर आपकी एनर्जी रिलीज हो रही थी। बट इन केस ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सन प्लाज्मा से मिलकर के बनी होती है, तो यहाँ पर एक्चुअल में प्लाज्मा का मूवमेंट होता है आउटसाइड, ऑन द आउटसाइड सरफेस। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? कोरोना वाला जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वहाँ पर होता है। ठीक है, सो हियर व्हाट हैपेंस? लार्ज एक्सपल्शन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एंड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम कहाँ पर? फ्रॉम द कोरोना। ठीक है, एंड यूजुअली इट लुक्स लाइक वेरी ट्विस्टेड रोप्स की तरह मिलता है, इसलिए इसका जो नेम है फ्लक्स रोप कहते हैं साइंटिस्ट इसे। ठीक है, सो फ्लक्स रोप फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद CME, कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, सो फ्लक्स रोप फिनोमिना। ठीक है, सो ये वाला भी आप इसे अच्छे से याद कर लेना, और याद रखना जो CMEs होती हैं वो यूजुअली अकर करती हैं विद द सोलार फ्लेयर, बट नॉट नेसेसरीली। ऐसा नहीं है कि सोलार फ्लेयर नहीं होगा तो CME नहीं होगा, बट यूजुअली ये कोइंसाइड करती है, एंड दिस ऑल्सो फॉलोज 11 ईयर साइकिल। तो आई होप आपको ये पता चल रहा होगा। सोलार मिनिमम के टाइम पे यूजुअली CME एक बार होता है वीक में, और जब सोलार मैक्सिमम होता है जहाँ पर सन की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है तो एक दिन में 2 से 3 बार हो जाता है CMEs। ठीक है, एंड CMEs के भी रेपरकशन क्या क्या है? दैट इट कैन डिसरप्ट द फ्लो ऑफ द सोलार विंड, और सोलार विंड का अगर फ्लो अगर चेंज होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जो नियर अर्थ जो सिस्टम है, अर्थ सर्फेस है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोलार फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन। मैंने सारा नोट्स आपको दे दिया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसे ले सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ योर टास्क, योर होमवर्क, आप कमेंट में मुझे बताओगे। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। अब मुझे आप कमेंट में ये जरूर बताना कि भाई सन स्पॉट का ये जो क्वेश्चन है इन सबके आंसर्स क्या क्या हैं, ये मुझे कमेंट्स में आपसे चाहिए। दिस इज द थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। ठीक है, आई होप यू लाइक द लेक्चर। ठीक है, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू कवर मेनी थिंग्स, मैपिंग वगैरह भी हम लोग करने वाले हैं, सारी चीज़ें करेंगे। सो आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, योर 1 कॉमेंट 1 लाइक इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो till the next video please take care of yourself and your studies as well, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके आंसर्स मुझे बताना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।